नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर हम लेकर आए हैं 22 मार्च का करंट अफेयर है, आप लोग देखेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर क्या है? हाँ, पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। चलिए, आप लोग देख चुके होंगे, आपका सी ऑप्शन 23 मार्च है, सही है, लिख लीजिए। ठीक है, जो आप चीज़ें लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। चलिए आगे चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। ये थोड़ा आपके लिए बहुत हितकर होगा, हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए, 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड है, तो ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए, दूसरा प्रश्न है इसी में इम्पोर्टेंट, मौसम विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? ये थीम भैया है अर्ली वार्निंग और अर्ली एक्शन। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट देख लिए होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। हाल ही में किस IIT ने किसान ऐप डेवलप किया? IIT रुड़की ने इसका उद्देश्य किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। यह उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लिया करिए। अगला है इम्पोर्टेंट आपका, शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? यह 23 मार्च को हुई थी। आप लोग इसको जानते रहिए। 23 मार्च को कहाँ हुई थी? लाहौर में हुआ था। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी कहाँ स्थित है? यह पुणे में है भैया, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए अवश्य। अब है प्रश्न नंबर 2, 24 से 27 मार्च आप लोग जानते होंगे, और 2022 का नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन जयपुर है, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन पटना। इसी प्रकार से आप लोग देख लिए होंगे, आपका बी ऑप्शन हैदराबाद में है। चलिए, इसका इम्पोर्टेंट कुछ है आपको सामने है। इस कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर होगा, और इसका उद्देश्य ये है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराना। इसका यही उद्देश्य। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, और यह भैया 216 फीट के स्थित है प्रतिमा, और यह प्रतिमा संत रामानुजाचार्य जी की है। किसकी है प्रतिमा? और इनकी प्रतिमा है आपका रामानुजाचार्य जी का है। यह प्रतिमा संत रामानुजाचार्य जी की है, और इसका आवरण 5/2022 को हुआ था। और हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो 1948, और हैदराबाद में निजाम थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट है, थीम क्या है? इस राज्य की थीम क्या है? थीम राज्य कौन है? थीम राज्य कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है। इंडिया के पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह भैया गुरुग्राम में किया गया है, और यह हरियाणा में है गुरुग्राम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला हेलीपैड कहाँ स्थापित किया गया? यह गुरुग्राम में और हरियाणा में स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 मार्च से 31 मार्च तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मालदीव, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, और डी ऑप्शन चीन है। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे, ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, आगे देखिए।
डस्टलिक 2022 तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन यारयंगिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के कोई स्थान है यारयंगिक। और डस्टलिक 2021 का आयोजन रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। यह भारत और मालदीव के बीच का अभ्यास है और उस स्थान का नाम है इकोबेरिन, ठीक है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच अभ्यास कहाँ हुआ था? समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति के नाम से जानते हैं जो अभ्यास हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। काजिंद युद्धाभ्यास, युद्ध धन अभ्यास हो जाएगा। युद्ध के लिए अभ्यास किस बीच हुआ था? भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास से शुरू हुआ था, ठीक है। खंजर युद्धाभ्यास, खंजर के युद्ध अभ्यास के लिए किसके बीच हुआ? और बिश्केक और कारगिस्तान और भारत के बीच हुआ था, ठीक है। एक बिश्केक है और वहाँ के छोटा राज्य होगा किर्गिस्तान और भारत के बीच, ठीक है। भारत जान ही रहे हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। इस लिनेक्स युद्धाभ्यास के बीच भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ था और नूर सुल्तान की राजधानी कजाकिस्तान की है। विश्व का सबसे बड़ा अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है, बहुत बड़ा अवरुद्ध करता है। और बाल्कश झील और ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। यूरेनियम जानते हैं बहुत महंगा होता है। हाँ, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 20 मार्च 2022 को कौन पाक जल डमरू मध्य कौन सा जल के लिए है? तैरने वाली कौन सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बनी? ए ऑप्शन आपका भोला चौधरी, बी ऑप्शन जिया राय, सी ऑप्शन राधिका जोशी, डी ऑप्शन नेहा शर्मा। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, आपका ए ऑप्शन आपका जिया राय है, ठीक। बी ऑप्शन सही है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, आगे देखेंगे हम। पाक जल डमरू मध्य और भारत, पाक और जल डमरू मध्य और भारत श्रीलंका के बीच हुआ था सबसे पहले। और जिया राय ने 28.5 किलोमीटर की दूरी तय करके और 13 घंटे में 28.5 किलोमीटर 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में 10 मिनट 13 घंटा 10 मिनट में किया था। और इनसे पहले कौन तैराक बनी थी महिला? भोला चौधरी थी। भोला चौधरी पहले बनी थी। और ये जिया राय जो है अभी दूसरी बार लेटेस्ट हुई हैं जिया राय, आप लोग लिख लीजिएगा। जिया राय जो है पाक और जब डमरू जो भारत है, पाक भारत और श्रीलंका के बीच में 28.5 की दूरी जो है 13 घंटे और 10 मिनट में इसको तैराक को नंबर 1 पर आई थी। इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? आरती सहाय। पहली दिव्यांग पर्वतारोही महिला कौन है? अरुणिमा सिंह हैं। और माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था कौन है? अरुणिमा है, ठीक है। पर्वतारोही महिला बनी है। और किस देश में ही खाद्य इमरजेंसी लागू हुआ था? खाद्य इमरजेंसी लागू हुआ था श्रीलंका देश। SE कब 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? यह जो है भैया श्रीलंका में किया जाएगा। श्रीलंका में वह अगस्त सितंबर में किया गया। कहाँ होगा? ठीक है, वहाँ 23 होना चाहिए यार। ठीक, चलो 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन स्पेन, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन इसमें से जो है अमेरिका है। चलो आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ये ऑप्शन यही सही है। चलिए इसके विषय में कुछ खास बातें देखेंगे इम्पोर्टेंट।
एशले बंटी जो है बार्टी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं पहली बात, और जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में संन्यास भी ले लिए। इतने टॉप 10 पर खेली भी और 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास भी ले लिए। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता एशले बार्टी ने। अमेरिकन ओपन 2021 की विजेता कौन है? महिला विजेता एम्मा राहुकानु इंग्लैंड की हैं। पुरुष विजेता देखेंगे तो डेनियल मेदवेदेव रूस की हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका डेविस कप जो है किस देश ने जीता है? हाल में ही रूस देश ने जीता है। लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ थे और ईयर कैसे मिला? पुरुष राफेल नडाल और महिला में नाओमी ओसाका को। ठीक, पुरुष में इनको राफेल को और नाओमी को क्या हुआ? महिला जो है मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 मार्च 2022 को किसने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, चलो ए ऑप्शन आपका हरीश रावत, बी ऑप्शन तीरथ सिंह रावत, और पुष्कर सिंह धामी, और डी ऑप्शन देवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, अब आप लोग देख चुके होंगे 6वें का पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है को शपथ दिलाई और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाया था शपथ। और उत्तराखंड के किस राज्य ने अलग हो करके एक और राज्य बना था? ये भैया 2000 में बना था, 2000 सन लगा था, तो 3 राज्य जो है उत्तराखंड बना था, झारखंड बना था और क्या नाम का एक और बना था। ठीक है, हाँ चलिए। पिथौरागढ़ का काला पानी जो है, काला पानी लिपुलेख भारत और नेपाल के बीच विवादित है। ठीक, उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन की राजधानी कौन है? गरसैंण है, गरसैंण। जानते हैं 2 राजधानियाँ बनती हैं, शीतकालीन और जो है ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन की दूसरी रही और ग्रीष्मकालीन की गरसैंण है राजधानी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और जान लीजिएगा। चलिए, उत्तराखंड की सीमा जो है किससे साझा होती है? किससे लगी होती है? नेपाल से लगी होती है और तिब्बत से लगी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए अगला है उत्तराखंड का हाई कोर्ट भैया कहाँ है? हाई कोर्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट नैनीताल में है। और उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? नवंबर 2000 में हुआ था। कस्तूरी मृग, ठीक, एल्पाइन मुसद्दीर किस राज्य का राजकीय पशु है? उत्तराखंड का है। कस्तूरी मृग जानते रहिए कहाँ का है, सीधे बात है उत्तराखंड के है। और फूलों की घाटी, बहुत अच्छी बात है, फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी और नंदा देवी, फूलों की घाटी और नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड है। और बढ़िया इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक, अब नया नाम क्या आ गया है? नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। आप लोग जानते रहिए इसके विषय में। अब आप भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी और डैम किस नदी पर के ऊपर बना हुआ है? ये भागीरथी के उत्तराखंड में बना हुआ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। 7वां है, कार्बन न्यूट्रल की खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटका, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है, आप लोग इसको देख चुके होंगे। आपका ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन आपका केरल सही है। यह कार्बन न्यूट्रल की खेती यहाँ पे शुरू होने वाला है, यही पहला राज्य बना है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए, सरकार ने कार्बन न्यूट्रल की खेती के लिए 6 करोड़ बजट आवंटन किया है। जीवा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किए गए हैं? नाबार्ड है, NABARD,
इसका संबंध है पर्यावरण से अनुकूल की खेती। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुआ था देख लीजिए, 12 जुलाई को 1982 में हुआ था। शिवर मन सीमित सिफारिश में हुई थी। और यह जो है, और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा सा और देखते हैं हम। भारत का कब ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाएगा? 2047 तक। ठीक है, चलिए इसको भी जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्टर किस राज्य से संबंधित है? केरल के है। ट्रेन का नाम सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, ये प्रोजेक्टर से चलेगा भैया, प्रोजेक्टर लाइन है ये। और यह ट्रेन कसार बोर्ड के से तिरुवनंतपुरम तक चलेगी। केरल का शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए, कथकली है और मोहिनी अट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको देखते रहिएगा। अब अगला देखिए, मकर बिलक्कू त्योहार वहाँ का है और किस मंदिर से संबंधित है? ये सबरीमाला मंदिर है, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट और है, देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, जाने दीजिए, हो गया। तो 22 मार्च को 2022 को किसने सुलजाम 2.0 अभियान लॉन्च किया था? ठीक, ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे, डी ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजलाम 2.0 अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ और इसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और सुजलाम 2.5 अभियान का उद्देश्य ग्रे वाटर मैनेजमेंट है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 भारत में पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता जिसको कहते हैं। ठीक है, मिनी माता एक रोग है, वो उसको मिनी माता मरकरी की अधिकता से हो जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। इसको पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे मीठे पानी के झील कौन है? शोब्रियर झील है। ठीक, इसको भी जानते रहिए आप लोग। और अगला है आपका, सर्वाधिक लवणता माने नमकीन झील वाला कौन सा है? वान झील है, तुर्की में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नवगम में झील कहाँ पर है? टिटिकाका में झील है और पेरू बोलिविया के बीच में यह स्थित है। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। चलिए अगला देखते हैं हम। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र माने जो बजाने वाला, नरसिंहपेट्ट नागस्वरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी ऑप्शन आपका है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख चुके होंगे, ये आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तमिलनाडु सही है। चलिए इसके विषय में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1999 के तहत जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए मिलता है। पहली बात तो कोई भी चीज़ में अगर लगेगा तो जान लो 10 वर्ष चलेगा, उसके बाद जो होगा। ठीक है, जैसे आपका कंपनी का कोई भी, जैसे चावल है, फूल है, कोई भी चीज़ का जीआई टैग मिलता है 10 वर्ष चलता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, 2004 में। ठीक है, 4 तो आपको लगता है धीरे धीरे बीत जाएगा। चलिए, हाथी मिर्च एक होती है, इसका भी जीआई टैग मिला है, मणिपुर की है हाथी मिर्च। कला चावल का भी जीआई टैग मिला, ये भी मणिपुर का है। टेराकोटा का जीआई टैग मिला, ये भी उत्तर प्रदेश का है।
उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है। ठीक है, चलिए आगे हम और देखते हैं जीआई टैग किसको किसको मिला है। सोजत मेहंदी पर भी मिला भैया, मेहंदी जानते हो जो बच्चे लगाते हैं लड़कियां मेहंदी पर भी लगा है। ये पाली राजस्थान को, पाली और राजस्थान क्षेत्र, राजस्थान के पाली क्षेत्र में मिलता है। सफ़ेद प्याज पे मिला है, लाल प्याज इतनी अच्छी लगती है, सफ़ेद में कुछ नहीं अच्छा लगता, तब भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र की प्याज है भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, कुछ और भी हमारे इम्पोर्टेंट मिले हैं। केसर पर मिला है, कैंसर लिखा गया है, कैसर नहीं केसर पर मिला है जीआई टैग को, जीआई टैग मिला है। ये कश्मीर में यह रहता है केसर ज़्यादा। जो जोड़ीमा वाइन का जीआई टैग आसाम में है, आसाम को मिला है। और मिथिला मखाना, मखाना खाते हो ना, वही बात है। मधुबनी पेंटिंग, यह दोनों को जीआई टैग मिला है, बिहार का है भैया। मधुबनी पेंटिंग को और मिथिला मखाना को मधुबनी बिहार वालों को मिला है। शाही लीची होती है, तेजपुर लीची, दो ठो है, शाही लीची और तेजपुर लीची का जीआई टैग मिला है, और बिहार का है, और ये वाला आसाम का है। ठीक है, ये वाला आपका शाही लीची बिहार का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन चाड, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन तजाकिस्तान। चलिए आप लोग इसको देख चुके होंगे, ए ऑप्शन आपका बांग्लादेश सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे इम्पोर्टेंट कुछ खास बातें हम देखते हैं। चलिए IQ ईयर कंपनी स्विट्जरलैंड विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी करता है, और इसका उद्देश्य कहाँ पर प्रदूषण जांच करना है। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक प्रदूषित देश पाकिस्तान, पांचवें स्थान पर भारत है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी, विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली है भैया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला आपका है, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी अलवर में है, विश्व में प्रदूषित शहर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद का मतलब है, थोड़ा सा इधर पहले प्रश्न हम देखेंगे। यह जो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? भिवाड़ी अलवर में है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत कचरा रहता है, यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में। विश्व में सबसे सर्वाधिक 100 देश की अगर तुलना किया जाए तो इंडिया किस नंबर पर है? 63वें नंबर पर है, साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। और विश्व में सर्वाधिक हथियार आयातक कौन करता है? आयातक माने लेता है, निर्यातक माने देता है। हाँ, निर्यातक देश कौन सा है? बेचने वाला और खरीदने वाला। खरीदता कौन है? कौन? इंडिया खरीदता है। बेचता कौन है? अमेरिका है। ठीक, बेचने वाला अमेरिका देश है, बेचने वाला अमेरिका है, और खरीदने वाला इंडिया है। ठीक, और विश्व का सर्वाधिक आयातक माने आयातक ये हो गया, और निर्यातक कौन है? ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय, अब आपके लिए यह क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया। यह आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, ये आपके लिए है। ठीक है, नहीं तो कल इसका उत्तर हम जरूर देखेंगे। हमें एक कमेंट जरूर दीजिएगा, 22 मार्च 2022 के जो करंट अफेयर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हमारे मित्र हैं, गण हैं, भाई बहन हैं तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किए ही होंगे। लाइक शेयर कमेंट में अवश्य बताएं अपनी राय सलाह, और क्या और बेहतर हम बना सकते हैं, अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। ठीक है, देखो आवाज़ आ जाए कि नहीं।